एक बंदा उधर मौजूद था जो कंटिन्यूसली कॉल के ऊपर मौजूद था दूसरे बंदे के साथ, जो कि शायद मेरे साथ साथ था, और वो ये सर तकरीबन 1-2 मिनट के अंदर ये कंप्लीट कर देते हैं काम। तो मैंने एक बिल्डिंग वहाँ पे हो रही थी, लेकिन वहाँ से आमदोरफ्त काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। मैंने अपनी बाइक को लगाया, साइड लॉक लगाया और हेलमेट को भी वाइड लॉक लगा के ना मैं चला गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आबिर अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। कभी हमारी बाइक चोरी हो जाती है, कभी गाड़ी चोरी हो जाती है, कभी गाड़ी से बैटरी निकाल ली जाती है, हत्ता के लोग हेलमेट तक नहीं छोड़ते, हेलमेट भी चोरी कर लेते हैं। तरीक़ा वारदात बड़ा अजीब कुन है। हमारे साथ सीनियर वकील बैठे हैं सरदार अब्दुल हलीम साहब। इनके साथ एक वकूआ पेश आता है और बड़ा हैरान कुन होता है। इनका एक 16,000 का हेलमेट, जी हाँ 16,000 का एक खूबसूरत और महंगा तरीन हेलमेट चोरी होता है। तरीक़ा वारदात क्या होता है, तमाम तरह एहतियाती तदाबीर के बावजूद इनका हेलमेट किस तरह चोरी होता है, और हमारी बाइक किस तरह बच सकती है, हेलमेट किस तरह बच सकते हैं, हमारी जो गाड़ियों की बैटरियाँ किस तरह बच सकती हैं, पार्किंग करते हुए हमें क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। आइए इनसे बात करते हैं और मुकम्मल तफसील जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। सर, वकूआ किस तरह पेश आया, कहाँ पे पेश आया, क्या आपने एहतियाती तदाबीर आजमाई नहीं थी? अच्छा सर, पहली तो ये बात है कि पाकिस्तान के अंदर एहतियाती तदाबीर के बाद भी कुछ ना कुछ हो जाता है। मैं शालम मार्केट जो है वो ख़रीदारी करने के लिए गया, और वहाँ पे सबसे पहले तो मेरी ये कोशिश थी कि मैं इधर अपनी बाइक को लेके ना जाऊँ, क्योंकि वो बड़ा कंजस्टेड सा एरिया है। आप वहाँ पे पैदल जाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। मैं ले गया वहाँ पे। पहली कोशिश थी कि मैं किसी बैंक के पास लगाऊं, क्योंकि वहाँ पे कैमरे होते हैं, तो चले मेरी गाड़ी सिक्योर होगी। वहाँ पे मुझे जगह नहीं मिल सकी, तो मैंने एक बिल्डिंग वहाँ पे हो रही थी, लेकिन वहाँ से आमदोरफ्त काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। मैंने अपनी बाइक को लगाया, साइड लॉक लगाया और हेलमेट को भी वाइड लॉक लगा के ना मैं चला गया। तकरीबन 15 मिनट मैंने शॉपिंग की है, और जब मैं वापस आया हूँ तो बाइक भी उधर थी और वाइड लॉक भी उधर था, हेलमेट उधर नहीं था। और पहले तो मैंने देखा कि शायद मैं हेलमेट अपने साथ ले गया हूँ, लेकिन मुझे पता था कि मैं हमेशा अपना हेलमेट जब शॉपिंग के लिए जाता हूँ ना, तो वहीं पे लगा के और वाइड लॉक मैं उसको लगा देता हूँ। तो मैंने जो है वो वहाँ से सारे रक्शे वाले वहाँ पे खड़े थे, सारे लोग, मैंने कहा यार इतनी आमदोरफ्त है, आपने किसी बंदे को देखा है? तो वो कहते जी सर, एक लंबा जा बंदा हैगा सी, वो इत्थों उतारन दिया सी कोई शय, तो कह रहा सी कि ए मेरे किसी दोस्त दी गई है। यानी लोगों को ये कहता रहा कि मेरे दोस्त की है था। जी सर। और इस तरह उसने चोरी कर ली। जी। वार लोग किस तरह खोला होगा उसने? सर ये वाले तो आप देखें कि जो की मास्टर होते हैं वही इनकी असिस्टेंस इनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि आपने किस तरीके के साथ खोलना, तो इनके पास हर चीज़ का हल होता है लॉक्स का। सर, आम तौर पे इनका तरीका वारदात क्या होता है, किस तरह ये वारदात करते हैं? वारदात का तरीका जो उन्होंने मुझे बताया और जो फिर मैं पुलिस स्टेशन में जाके सुना, मुझे बड़ा हंसी भी आई, और मैंने देखा कि कितना प्लान्ड है। ये तकरीबन 2-3 बंदे होते हैं, और ये आम तौर पे जो पुलिस स्टेशन ने बताया या लोगों ने बताया कि ये पार्किंग स्टैंड के अपने ही बंदे होते हैं। यानी उनके अपने बंदे होते हैं कि जो ये काम करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर। तरीकाकार ये जो बाद में जब मैंने उनसे पूछा कि एक बंदा उधर मौजूद था जो कंटिन्यूसली कॉल के ऊपर मौजूद था दूसरे बंदे के साथ, जो कि शायद मेरे साथ साथ था, कि ये बंदा अपने टिश्यू पेपर या कोई चीज़ें ख़रीद रहा है और तब तक तुम अपनी कार्रवाई जारी रखो। और वो ये सर तकरीबन 1-2 मिनट के अंदर ये कंप्लीट कर देते हैं काम को। यानी आप गाड़ी लगा के जाते हैं, एक बंदा उनका आपके साथ जाता है, वो आपके साथ रहता है और बाकायदा फ़ोन पे उनसे रब्ता रखता है और उनको बता रहा होता है बंदा अभी वहाँ पे है, आप अपनी कार्रवाई डालें, यही बता रहे हैं आप? बिल्कुल सर। अच्छा सर, आप हमें ये भी बताइएगा क्या एहतियाती तदाबीर हम आजमाएँ कि हमारी गाड़ी से कोई बैटरी चोरी ना हो या हेलमेट चोरी ना हो, गाड़ी चोरी ना हो, तो किस तरह हम अपनी जो ना पार्किंग करें? जी, एहतियाती तदबीर के अंदर तो ये मैं कहना चाहूँगा कि आप जहाँ पे अपनी बाइक खड़ी करते हैं वहाँ पे आप कोशिश करें कि कैमरे के पास आप करें। नंबर 2 कि आपने वाइड लॉक उसको लगाना है, जो नीचे से होता है, जहाँ पे चक्का होता है वहाँ पे आपने उसको जो चाइना के अच्छे वाइड लॉक हैं वो आपने लगाना है। उसके बाद आपने जो पेट्रोल वाला चाक है वो ऊपर कर देना है कि फॉर एग्जांपल वो साइड लॉक तोड़ लेता है, वाइड लॉक भी तोड़ लेता है, तो वो आमतौर पे उनके पास स्टार्टर वाली जो की है वो भी अवेलेबल होती है। वो अगर किक लगा के जाते भी हैं तो कुछ टाइम के बाद वो बाइक वहीं पे रुक जाएगी, इस तरह पकड़ा जाएगा। जी, ऑलमोस्ट ये एहतियाती तदाबीर हैं उसको रोकने के लिए। इसके अलावा बेहतर तो ये है कि आप पार्किंग के अंदर ही अपनी गाड़ी लगाएं, क्योंकि उन्हीं के बंदे ये इन्वॉल्व होते हैं इस काम के अंदर। तो चलो 20 रुपया, लेकिन आपकी चीज़ बच जाएगी।
तो नाज़रीन यकीनन आपने सुना होगा उनका तरीक़ा वारदात क्या होता है, एहतियाती तदाबीर क्या होती हैं। अगर आप अपनी चीज़ों को बचाना चाहते हैं खुद से आपको एहतियात करनी पड़ेगी। हदीस भी है, आप सब वसल्लम ने फरमाया था इक़िलहा व तवक्कल अलल्लाह, कि अपने ऊँट का घुटना पहले बांधो फिर अल्लाह पे भरोसा करो। हम लोगों के भरोसे पे भी छोड़ जाते हैं। और इन्होंने एक और चीज़ बताई थी कि जहाँ पार्किंग करें, जहाँ आप गाड़ी खड़ी करें, इर्द गिर्द के लोगों को 3-4 लोगों को वैसे ही कह दें कि यार इसका ख्याल करना, मैं अभी आया। और कोशिश करें बताकर लाजमी जाएं, ताकि अगर कोई बंदा आपके साथ जाता है, तरीक़ा वारदात जो इस तरह बताया गया है, अगर कोई चलता भी आपके साथ, उसे ये होगा कि ये बंदों को बता के गया है और उन लोगों को पता कि ये गाड़ी किसकी है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान आबिर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।